लेकिन एक वाकया मैं आपको सुनाऊं, बहुत जबरदस्त अल्लाह के वली, उलमाए किराम इनका नाम बहुत ऊंचे तरीके से जानते हैं। वो अल्लाह के वली का नाम है हजरत बहलूल। क्या नाम है? हो सकता है बहुत सौ को नहीं मालूम होगा, लेकिन ये उलमाए किराम के यहाँ इनका नाम बहुत ऊंचा चलता है, हजरत बहलूल। क्या नाम? बहलूल। अल्लाह का वली एक दरख्त के नीचे बैठे, दरख्त झाड़ होता ना, झाड़, उसके नीचे बैठे, अल्लाह 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 अल्लाह, बिल्कुल मगन। किसको याद में? किसकी याद में? अल्लाह की याद में बिल्कुल मगन। कौन? हजरत बहलूल। और सच बताओ ना, अल्लाह की याद में मगन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम दुनिया वालों की याद में, औरतों की याद में, बच्चों की याद में मगन हुए। सच बताओ, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ कि हम अल्लाह की याद में मगन हो गए। हालांकि अल्लाह कहता है तू सुबह कर, तो किसका नाम? साथ में बोलो ना, अल्लाह कहता सुबह हो तो किसका नाम? दोपहर हो तो किसका नाम? अल्लाह। शाम हो तो किसका नाम? अल्लाह। रात हो तो किसका नाम? अल्लाह। अल्लाह कहता 24 घंटे मेरा नाम। मेरे साथ में पढ़ो अगर याद हो, अल्लाह कुरान पाक में कहता 24 घंटे मेरा नाम। जबान से ले तो जबान से ले, खड़े होके ले, बैठ के ले, लेटे लेटे ले। अल्लाह कहता अगर जबान से न ले, तेरे दिल की धड़कन बोले अल्लाह अल्लाह, तो मौत के वक्त में तुझे कलमा नसीब कर दूंगा। लेकिन हम कभी मगन हुए ही नहीं ना। अल्लाह कहता है कि मेरे नाम में मगन हो जा। पारा नंबर 21, बोलो पारा नंबर, पूरा मजमा बोले ना, पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ना, अल्लाह ने फरमाया फसुबहानल्लाह हिना तुमसून व हिना तुस्बिहून व लहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्द व आशिय्यन व हिना तुज़हिरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे, सब बोला, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे, सुबह हो तो किसका नाम? दोपहर हो तो किसका नाम? शाम हो तो किसका नाम? रात हो तो किसका नाम? अल्लाह कहते खड़े खड़े किसका नाम? बोलो ना, अल्लाह। बैठे बैठे किसका नाम? अल्लाह। लेटे लेटे किसका नाम? अल्लाह। चौथे पारे में, कौन से पारे में? पहले 21वां पारा बताया, अब चौथे पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते बड़े प्यारे प्यारे मेरे बंदे, जो खड़े खड़े भी किसका नाम लेवे, बोलो अल्लाह। अरे बैठे बैठे किसका नाम लेवे? अल्लाह। लेटे लेटे किसका नाम लेवे? अल्लाह। तो मैंने आपको वाकया सुनाया अल्लाह के वली हजरत बहलूल। गांव वालों नाम याद रखो, हजरत। एक दरख्त थे, उसके नीचे बैठे, किसकी याद में? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इतने में उस जमाने का बादशाह आया, उस जमाने का सुल्तान, उस जमाने का बादशाह आया। और आपको मालूम है उस जमाने में जब बादशाह आता था तो ऐसे अकेले थोड़ी आता था, वो हाथी पे बैठा होता, आगे पीछे घोड़े चलते, दाएं बाएं सिपाही होते, पीछे घोड़े होते, वो सबके बीच में आता। और उस जमाने का दस्तूर था कि बादशाह आए तो जितने बैठे हो सबको खड़े हो जाना चाहिए। चलो, हजरत बहलूल तो दरख्त के नीचे बैठे, किसका नाम ले रहे? कौन आया? जल्दी जल्दी बोलो, कौन आया? बादशाह आया। और कानून था कि बादशाह है। जैसा आपने अभी भी देखा होगा, हमारे यहाँ कोई मिनिस्टर की गाड़ी जाती है, वो ऊपर बत्ती लगी होती है ना, टी 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 बोले बोले जाती है कि नहीं? और आपने देखा होगा आगे 2-4 गाड़ियां होगी, पीछे 2-4 होगी, और वो बीच में बैठा होगा क्या भाई, और सारी ट्रैफिक रोक देंगे, भाई मिनिस्टर की गाड़ी जा रही, मिनिस्टर की गाड़ी। तो आज के जमाने में ऐसा होता, उस जमाने में कायदा था कि बादशाह जब हाथी पे बैठ के आए, आगे भी घोड़े होंगे, पीछे घोड़े होंगे, दाई तरफ घोड़े, बाई तरफ घोड़े, चारों तरफ सिपाही होंगे, और बीच में वो हाथी पे बादशाह बैठा होता। और उसका कायदा था कि बादशाह आए तो हर बैठा आदमी क्या हो जाए। तो चलो, बादशाह की सवारी गुजरी, हजरत बहलूल बैठे, गर्दन झुकाया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बादशाह की नजर पड़ी, बहुत गुस्सा आया कि बुड्ढा खड़ा क्यों नहीं होता भाई, ये बुड्ढा खड़ा क्यों नहीं होता है? बादशाह जा रहा है, पूरे सब खड़े हो गए, ये बुड्ढा खड़ा नहीं होता। फौरन बादशाह ने अपने पुलिसों को बुलाया, अपने दरबारियों को बुलाया, बुड्ढे को पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ। हजरत बहलूल बोलो ना, किसकी याद में थे?
अब बूढ़ा आदमी 4-5 आदमी ने घसीटा, बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। बादशाह ने कहा मालूम है कौन हूं, और जब मैं यहां से जाऊं हर बैठा आदमी खड़ा हो जाता, तू खड़ा क्यों नहीं हुआ, क्यों खड़ा नहीं हुआ? हजरत बहलूल तो अल्लाह का वली किसी से डरता है। हजरत बहलूल ने कहा मैं क्यों खड़ा होता, मैं बड़े बादशाह की खिदमत में लगा था। किसकी खिदमत में लगा था? हालांकि बादशाह के सामने जवाब देना कोई आसान काम, लेकिन एक बात याद रखो, जो अल्लाह का वली होता है ना वो डरता भी नहीं, और अल्लाह कहता दुनिया में डरेगा नहीं, आखिरत में कोई गम भी नहीं, डायरेक्ट जन्नत में चला जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने 11वें पारे में, कौन से पारे में? मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाहि ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता मेरा वली दुनिया में किसी का डर नहीं, आखिरत में कोई गम नहीं। अल्लाह फरमाता दुनिया भी तेरे कदमों में, जन्नत भी तेरे कदमों में। बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया भी तेरे कदमों में, बोलो ना जन्नत भी तेरे। तो हज़रत बहलूल के सामने वो बादशाह गुस्से में पूछा मैं आया, मेरी सवारी आई, बुड्ढा खड़ा नहीं होता, पूरी दुनिया खड़ी हो गई, तू खड़ा नहीं होता। तो हज़रत बहलूल ने कहा खामोश रहे, मैं बड़े बादशाह की खिदमत में था। तो बादशाह को और गुस्सा है, मेरे से बड़ा बादशाह कौन? कब मेरे से बड़ा बादशाह कौन है जिसकी तू खिदमत करता? पूरे इलाके का मैं ही तो बादशाह हूं। हज़रत बहलूल ने कहा मैं उस बादशाह की खिदमत करता जिसने तेरे को भी पैदा किया, तेरे बाप को भी पैदा किया, और उसी ने मेरे को भी पैदा किया और मेरे खानदान को भी पैदा किया। यानी मैं किसकी खिदमत कर रहा हूं? जोर से बोलो, जोर से बोलो, किसकी? वो बादशाह भी समझ गया कि ये तो अल्लाह का नाम ले रहा है और अल्लाह से बढ़कर तो कोई है नहीं। तो बादशाह की इंसल्ट हो गई कि नहीं हो गई भाई? बादशाह की इंसल्ट हो गई, हाँ, सबके सामने, पूरी जनता के सामने। इसलिए हज़रत बहलूल ने तो साफ कह दिया, स्ट्रेट जवाब दे दिया कि मैं क्यों तेरे वास्ते क्यों खड़ा हूँ, छोटे बादशाह के वास्ते काय को खड़ा हूँ? मैं तो बहुत बड़े बादशाह की खिदमत करता जिसने तेरे को भी और तेरे बाप को भी पैदा किया। तो बादशाह को बहुत भारी पड़ा। क्या किया मालूम है? जमीन पे एक लकड़ी थी, लकड़ी समझते हो ना? वो बादशाह ने यूं उठाया और कहा पागल है, दीवाना है, मजनू है, तेरे में अकल नहीं है, तेरे अकल का ठिकाना नहीं है, ले ये लकड़ी में देता हूं तेरे को, ये निशानी है कि मेरे एरिया का सबसे बड़ा पागल, सबसे बड़ा बेवकूफ तू है। ये बादशाह की तरफ निशानी है कि तू सबसे बड़ा हमारे एरिया का पागल है। और लिखा दिया, लकड़ी पे लिखा दिया ये पागल है, ये मजनू है, ये बेवकूफ है, सब लिखा दिया। और क्या कहा? ले जा इसको, ले जा, लकड़ी ले जा, ये लकड़ी ले जा, तेरे से बड़ा कोई पागल मिले तो उसे दे देना। हजरत बहलूल ने कुछ नहीं कहा, लकड़ी को अपनी झोली में डाला। भाई अल्लाह के वली किसी से टकराते, किसी से लड़ते ना? लकड़ी लिया, अच्छा ठीक, मैं पागल ना, पागल, मैं बेवकूफ, हाँ ठीक है, रखा। हजरत बहलूल ने लकड़ी रखा, अपना झोला लटकाया, दरख्त के नीचे बैठ गए और फिर बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। वो बादशाह आंख निकालता निकालता रह गया, लेकिन वो अपने अल्लाह की याद में बादशाह चला गया। साथ में बोलो बादशाह। एक जमाना गुजर गया, लंबा जमाना गुजर गया। हजरत बहलूल को खबर मिली कि बादशाह बीमार हुआ है, और ऐसा बीमार हुआ है कि आखिरी घड़ी है, और बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े तबीब वहां पहुंचे हुए हैं और लाइन लगी है डॉक्टर की। और बादशाह ने बहुत बड़ा इनाम रखा है कि अगर कोई मेरे को बचा लेवे तो इतनी हुकूमत का हिस्सा मैं उसको दे दूंगा। तो है डॉक्टरों की लाइन लगी, हकीमों की लाइन लगी, तबीबों की लाइन लगी। उस जमाने में जड़ी बूटी वाले होंगे और सबकी लाइन लगी हुई है। हजरत बहलूल को पता चला कि आखिरी घड़ी है, हम भी चले। हजरत बहलूल ने झोला उठाया और हजरत बहलूल भी लाइन लगी, लाइन लगी, और बादशाह आखिरी सांस ले रहा था। अच्छा एक बात बता दो, यहाँ एक बात मैं आपसे पूछूं, अगर किसी की आखिरी सांस चलती हो, कोई बचा सकता? अरे जोर से बोलो ना, कोई बचा सकता? अरे बचा सकता? अगर बचा सकता होता तो हम में का कोई मरा ही नहीं होता। अरे कोई बचा सकता? कुरान ने ओपन चैलेंज किया, कुरान ने ओपन चैलेंज, पारा नंबर 29 में अल्लाह ने कहा देख
मैं किसी बंदे की रूह निकालूं, अल्लाह कहता बुला, डॉक्टर को बुला, तबीब को बुला, तावीज वाले को बुला, अरे किसी हकीम को बुला। अल्लाह कहता मेरी कसम आज सबकी ताकत एक पल्ले में होगी, आज मेरी कुदरत एक पल्ले में होगी। वो बचाना चाहते हैं, मैं मौत के घाट उतारना चाहता हूं। अल्लाह कहता मेरी कसम सब फेल हो जाएंगे और मैं पास हो जाऊंगा। सही है कि नहीं मेरे दोस्तों? अगर बोलो हाँ कि नहीं, सही कि नहीं? ये कुरान में लिखा है, पारा नंबर बोलो ना, साथ में बोलो ना, पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया, याद हो मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे जब तेरी सांस तेरे गले को आ जाए और तेरे सारे के सारे डोरे टूटने लगे, तेरे घुघरू बंद होने लगे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते बुला ले, किसी डॉक्टर को बुला ले, हकीम को बुला ले, आज सबकी ताकत पीछे होगी, मेरी कुदरत के नजारे आगे होंगे। तो वो बादशाह जो था ना, उसकी भी आखिरी घड़ी आई, लाइन लगी है डॉक्टरों की, तबीबों की, वो जड़ी बूटी वालों की, हकीमों की। कौन वहां पे पहुंचे? जोर से बोलो, कौन पहुंचे? हज़रत बहलूल को रोका कि यहाँ लाइन है। बादशाह को कहो 2 मिनट बात करना है। अंदर बादशाह को खबर भेजी, वो तो आखिरी सांस ले रहा था। कहा कोई फकीर आपसे 2 मिनट बात करने आया। तो बादशाह को लगा होगा कोई जानवान बचाने आया होगा, कहा आने दो आने दो उसको आने दो। हजरत बहलूल गए, जाके बैठ गए। किसके सामने बैठ गए? बादशाह के सामने बैठ गए। कहा पहचाना? वो बादशाह थोड़ी पहचानेगा, वो थोड़ी पहचानेगा, जमाना होगा। कहा नहीं, आखिरी सांस लेता, अपने को पहचानने की ताकत नहीं, तेरे को क्या पहचानूंगा? तो कहा हजरत बहलूल ने कहा कोई बात नहीं, आपने नहीं पहचाना, मैं आपको पहचान गया। तो बादशाह ने कहा लेकिन तू आया क्यों है? कहा एक सवाल, फिर चला मैं। कहा क्या सवाल? कहा हमने सुना तेरे को शिकार का बहुत शौक था। हजरत बहलूल कहते हैं हमने सुना तेरे को शिकार का बहुत शौक था, बड़े बड़े जंगल में शिकार करने जाता था। तो बादशाह ने धीरे धीरे गर्दन हिलाई कि हाँ बहुत शौक था, वो जमाना था, अब तो आखिरी घड़ी आई है, वो शिकार का बहुत शौक था। हजरत बहलूल ने कहा तू जब जंगल में शिकार करने जाता तो जंगल में कितने दिन रहता था? तो उसने इशारे से कहा कितने दिन? 10 दिन। बहलूल ने कहा अच्छा 10 दिन रहता था, लेकिन तैयारी कितने दिन पहले करता था? तो बादशाह ने सर पे हाथ रख के धीरे धीरे बोला कि मैं जंगल में 10 दिन रहने वाला होता, लेकिन मेरी तैयारी